दूसरा, लोगों का सवाल ये उठता है यहाँ पर कि जनाब आपकी भी जो ऐप है और दीगर तमाम ऐप्स जो हैं वो एक्सेस मांगती हैं लोगों के पिक्चर गैलरी तक जाने का, लोगों के कॉन्टैक्ट लिस्ट तक जाने का, और फिर ये कहा जाता है कि वहीं से वो तस्वीर और जो पर्सनल फैमिली जो इंफॉर्मेशन है वो निकालते हैं, फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके और लोगों को बताते हैं कि जनाब इन्होंने इतना पैसा लिया हुआ, ये अदा नहीं कर रहे, ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा क्यों होता है अमीन साहब? अच्छा, पहली बात तो ये ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जवाब ये वो कंपनियां जो कि लीगल तरीके से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं और आइंदा भी करना चाहती हैं, उनको मुमानियत है, लीगल मुमानियत है एससीसीपी की तरफ से कि वो लोगों के कॉन्टैक्ट्स, उनकी तस्वीरें, उनकी फ़ोटोज़ एक्सेस नहीं कर सकती। और ये चीज़ हमें एससीसीपी को लिख के देनी पड़ती है। अच्छा, कि वो एक्सेस नहीं लेंगे? अगर एससीसीपी को पता चल जाए कि कोई हम में से इस तरह की हरकत कर रहा है, तो वो सीधा सीधा उसकी एक तो उससे ऊपर हमारी गूगल प्ले स्टोर से ऐप जो है वो एससीसीपी रिमूव करवा सकता है। नहीं, अगर मैं आपकी ऐप बरवक्त ऐप जो है उसको मैं इंस्टॉल करूंगा तो क्या वो भी एक्सेस नहीं मांगेगी? एक्सेस टू कॉन्टैक्ट लिस्ट और नहीं, सिर्फ नहीं, हरगिज नहीं। आप अभी डाउनलोड करके देखिए, मैं आपको दावत देता हूं। सिर्फ एक मौका जिसके ऊपर आपसे टेम्पररी एक्सेस मांगी जाती है वो उस वक्त है जब हम आपका शनाख्ती कार्ड आपसे उसकी तस्वीर खींचने को कह रहे होते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जब हम कहते हैं कि आप अपनी लाइव सेल्फी हमें दिखाइए, यानी आप वही शख्स हैं जिसका शनाख्ती कार्ड हमें आप दिखाया जा रहा है, बस दैट्स इट। उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं होती हमारे पास आपकी तस्वीरों की। ओके। तीसरी चीज ये, लोगों को जनाब कमिट किया जाता है कि 90 डे को ये नैनो लोन जो है वो दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते बाद से शुरू हो जाता है, फिर कस्टमर केयर कॉल्स वगैरह आने शुरू हो जाती हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी लेजिटिमेट कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, और इसीलिए आपको हमने यहाँ पे दावत दी है कि आप उसको एक्सप्लेन करें। ये इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है और कौन लोग ये करते हैं? जी देखिए, ये काम बड़ा आसान है, इसको परखना बड़ा आसान है। जब क्योंकि ऑनलाइन है ये एप्लीकेशन प्रोसेस, इसमें किसी कागज़ पे तो साइन होना नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत तो किसी ने करने नहीं है, डिजिटल अप्रूवल्स होते हैं कस्टमर की तरफ से। तो जब कोई भी कस्टमर अप्लाई करता है लोन के लिए, तो हर ऐप उससे पूछती है कि बताइए आप इसको कितने दिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो कस्टमर बताता है कि मैं इतने दिन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, उसकी तमाम कैलकुलेशंस उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने से पहले उसकी फोन स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाती है। ये लाजिम है। ठीक है, उसका अप्रूवल कंसेंट लिया जाता है, बिल्कुल सही, कानूनी तौर पे लाजिम है। और वो अगर ओके करता है तो उसी के पर्टिकुलर्स के वजह से या उसके पर्टिकुलर्स को शामिल करते हुए लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाया जाता है, और वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी उसको दिखाया जाता है। अच्छा, तो कल को कस्टमर फ्रैंकली ये जब खुद अपनी आंखों से देख ले और अपने हाथ से ओके कर दे, तो फिर ये क्लेम तो नहीं करना जायज़ बनता ना कि जी मैंने 30 दिन का अप्लाई किया था या 90 दिन का किया था और 30 दिन में कॉल आ गई। सही है। नहीं, एक तो वो है कि आपको इंटीमेट कर रहे हैं, एक तो वो इंटीमेट कर रहे हैं कि जनाब आपका इतना अमाउंट है, आपने ये पे करना है, वो आपको सारी चीजें हैं। लेकिन वो जो मैं ब्लैकमेलिंग की बात कर रहा हूं, ये डाटा इनके ऊपर अब आप, चूंकि आपका बिजनेस भी इससे हर्ट हो रहा होगा, अगर आप लेजिटिमेट बिजनेस कर रहे हैं, कानूनी बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे में नाम भी कंपनी का खराब हो रहा होगा, तो कितना मुश्किल हो गया आप लोगों के लिए काम करना, ये जो अनऑथराइज कंपनीज जो कुछ भी कर रही हैं इनकी वजह से। देखिए, जो इसमें मैं आपको वजाहत करूं, जो तो लीगल कंपनीज हैं ना जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसकी दाद रसी के तो बहुत सारे एवेन्यूज़ मौजूद हैं। एक तो इन ऐप कंप्लेंट सिस्टम है, ठीक है, और अगर वो कंपनी उस कंप्लेंट पर रिस्पॉन्ड ना करे, लेट्स से 48 घंटे के अंदर, तो एससीसीपी ने भी अपनी वेबसाइट पे ऐसी कंपनियों से जो शिकायत लोगों को अगर होती हैं तो उनकी आगाही के लिए एक पोर्टल बना के रखा हुआ है। तो एससीसीपी से जब कोई भी कंप्लेंट ऐसी कंपनी को पहुंचती है तो वो उस पर लाजिम हो जाता है कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर उसका जो हल है या उसका जो भी रेजोल्यूशन है वो करके एससीसीपी को इन्फॉर्म करे। अगर वो नहीं करता तो एससीसीपी फिर अपने जो कवायद व ज़वाबित हैं उनके मुताबिक उस कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकता है।
ठीक है, आपने कहा नैनो लोन्स हैं, तो नैनो लोन्स के ऊपर मार्कअप वगैरह के जो रेट्स होते हैं ये प्री डिटरमाइन होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को 1 लाख रुपए लेना है तो मैक्सिमम क्या चार्ज करेंगे? क्या ये वेरी करता है? किन चीज़ों के ऊपर वेरी करता है? देखिए, पहले तो ये आपको वजाहत करता चलूँ कि स्ट्रेट अवे किसी को 1 लाख रुपए का लोन नहीं मिलता। नैनो लोन की टिपिकल डेफिनेशन है 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक। अच्छा, ठीक। जब एक साहब या कोई साहिबा हमसे या हमारी जैसी जो अप्रूव्ड कंपनियां हैं उनसे जब लोन लेके टाइम पे करते हैं तो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती है। ओके। तो ये मुमकिन हो सकता है कि वो जब 5वीं या 6ठी दफ़ा लोन लें तो उनको एक हायर अमाउंट का लोन मिल सकता है, बट पहली दफ़ा नहीं ऐसा होगा। अच्छा, ठीक है। और आपने मार्कअप का पूछा, तो मार्कअप प्योरली रिस्क प्रोफाइलिंग के ऊपर डिटरमिन करते हैं। अच्छा, यानी ये तो फिर पर्सन टू पर्सन, केस टू केस हो गया ना रिस्क प्रोफाइलिंग। जी, केस टू केस होता है जी। एक बंदा है जो कहता है मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं लेकिन मैं 60 साल का हूं। अब मैं आपको एल्गोरिदम्स की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूं। एक बंदा है जो कहता है मैं 40 साल का हूं और जॉब करता हूं किसी मल्टीनेशनल में। एक बंदा है वो कहता है मैं 50 साल का हूं लेकिन मैं बैंक में जॉब करता हूं। तो तीनों के जो रिस्क प्रोफाइल्स हैं वो फर्क है ना। एक साहब हैं वो कहते हैं जी मैं किसी के घर में प्राइवेट मुलाजिमत करता हूं, मैं मिसाल के तौर पे मैं गार्डनर हूं वहां पे। तो इसकी भी रिस्क प्रोफाइलिंग फर्क हो गई। तो रिस्क भी उसी के मुताबिक कैलकुलेट किया जाता है ना। ठीक है, दुनिया भर में अच्छा, सर, एक और चीज मैं वाज़ेह करता चलूं। हाँ, ये तमाम एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग जो है ये ऑटोमेटेड होती है, ये एआई बेस्ड होती है, इसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा, और रिकवरी के लिए आप लोगों ने भी कुछ एजेंट्स वगैरह रखे हुए हैं या आप क्या कहते हैं, आउटसोर्स वगैरह? एजेंट नहीं है, नहीं, हमारी तो कंपनी बहुत मुख्तलिफ है। हाँ। हम एजेंट नहीं रखते, हम अपने पास लोग बिठाते हैं। हमारा बहुत एक जैसे वसी और जामे किस्म का कलेक्शन एंड रिकवरी का स्टाफ रखा हुआ है हमने, जो लोगों को कॉल करते हैं और उनके कॉल करने के भी SOPs रिटन हैं जो उनको सामने दिए जाते हैं कि इससे हट के आपने नहीं बात करनी। ठीक है, आपकी कंपनीज के खिलाफ भी क्या मैं वजाहत करता चलूं। अबरार साहब, मैं जरा ये जानना चाहूंगा कि आपकी कंपनीज के खिलाफ भी कुछ शिकायत जो है वो SECP में है, मौजूद हैं, या अगर हैं तो उनको किस लेवल पे हैं? नहीं, पेंडिंग इस वक्त कोई नहीं है, पेंडिंग शिकायत कोई नहीं है। अगर कोई आती है शिकायत तो हम उसी वक्त 24 घंटे के अंदर अंदर उसको रिजॉल्व करके रिजॉल्व खत्म कर देते। ठीक है जी।